महाराज बड़ी कृपा करी आपने, कैसे पधारना हो गया वापस, कोई गलती हो गई? कहा नहीं। राव दूधा जी मीरा कहाँ है, मीरा को बुलाओ। कहा प्रभु क्या कोई गलती हो गई, उस छोटी बालिका है, कुछ कह दिया हो तो मुझे क्षमा करो, कोई अपराध हो गया है तो मेरे को क्षमा कर दो। क्या बात है, क्या अपराध हो गया मेरी पोती से, मेरी बेटी से? कहा नहीं, बस उससे बात करनी है, मुझे आपसे कोई चर्चा नहीं करनी है, मीरा को बुलाओ। मीरा को बुलाया गया। मीरा को कहा बेटा मीरा, वो महात्मा जी आए हैं ठाकुर जी को लेकर, गिरधर को लेकर के, और तुम्हें याद कर रहे हैं। जैसे ही मीरा ने सुना, 2 दिन से रो रही मीरा की आंखें लाल हो गई थी, और सुना महात्मा आए हैं मूर्ति लेकर के, मीरा तो भागी, दरवाजा खोला और सामने महात्मा को देखा। महात्मा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करा, और महात्मा ने कहा मीरा ला फैला अपनी झोली। मीरा ने अपने चुनरी को आगे करा। महात्मा ने कहा ये ले मीरा, ये ठाकुर तेरा है, इस पे अधिकार सिर्फ तेरा है, ये मेरे पास में रहने का अधिकार इनका नहीं है। और जैसे ही महाराज झोली में ठाकुर जी आते हैं, मीरा नाच उठती है उस झोली में ठाकुर को लेकर के। इतनी प्रसन्न होती है मीरा कि उसके प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। मीरा नृत्य करने लगी, पूरे राजमहल में घूम घूम करके आनंद गाने लगी, मानो उसका प्राण का आधार मिल गया हो, डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा मिल गया हो, तड़पड़ाती मछली को कोई पानी की बूंदे मिल गई हो। ऐसी स्थिति मीरा की हो जाती है। इस महल में कभी उस महल में, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कहीं जाती है। राजघराने की सब कहने लगी ये लगता है पागल हो गई है मूर्ति को पा करके। मीरा ने कहा अगर ऐसा पागलपन होता है तो मुझे 1000 बार पागलपन मुझे मंजूर है, पर मुझे बस ये मूर्ति मिल गई है ना, बस मेरा आधार मिल गया है, अब मेरा आधार मिल गया है, मेरा आधार मिल गया है। इतनी प्रसन्न होती है मीरा, इतनी खुश होती है। मीरा लेके तो आ गई ठाकुर को। अब उसको ये पता नहीं कि कैसे पूजा करनी चाहिए ठाकुर जी की, उसको क्या पता। छोटी सी 5 साल की मीरा मूर्ति को लेकर के आई, सीधा गई अपने कक्ष में गई है। कक्ष में जाकर के अब मीरा ने सोचा मैं कहाँ रखूं ठाकुर जी को, कहाँ रखूं ठाकुर जी को। घबरा गई छोटी सी मीरा, ठाकुर को कहाँ रखूं। और कहते हैं उसी समय अपने कपाट को खोला, अलमारी को खोला, एक अंदर से बहुत सुंदर चुनरी लेकर के आती, एकदम नई चुनरी, और एक टेबल को खिसका करके उसके चुनरी के ऊपर वो ठाकुर जी को रख देती है। अब ठाकुर जी के पास बैठ जाती है और ठाकुर जी से बातें करती है। आप चिंता मत करना, आप ये मत सोचना कि मैं यहाँ आ गया हूँ तो मेरा ध्यान कौन रखेगा, मैं हूँ ना। ठाकुर जी से बात कर रही है आज मीरा, आप चिंता मत करना, अब मैं आ गई हूँ ना, आपका बहुत ध्यान रखूंगी। हैं? अब मैं आपको क्या कहूँ, मुझे नाम भी पता नहीं आपका, आपका नाम क्या है, किस नाम से बोलूँ मैं आपको। मेरा चर्चा कर रही है कि छोटी सी बालिका ठाकुर से चर्चा कर रही। चलो कोई बात नहीं, नाम बाद में देखेंगे। अब आप ये बताओ कि आपको क्या पसंद है। मुझे पता है आपको घूमना अच्छा लगता है, आप चिंता मत करना, मेरे यहाँ बहुत बाग बगीचे हैं। मेड़ता में बहुत सुंदर बगीचा है, राजमहल के पीछे बगीचा है, मैं वहाँ आपको लेकर के जाऊँगी, आप चिंता मत करना। और हाँ एक बात कहूँ, मैं है ना पहले अकेली थी, एकदम अकेली थी। मेरी सखियाएँ सहेलियाँ कहती थी ले चल श्रावण का महीना आ गया है झूले खाते हैं। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी, फील करती थी। अब मुझे लगा है कि मेरा साथी आ गया है, आप चिंता मत करना, हम दोनों झूले खाएंगे, हम दोनों साथ में झूले खाएंगे। और हाँ सुनो, तुम्हें एक बात और कह देती हूँ। फिर कहा ओहो मैं कैसी हूँ, तुम करके बात कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं, मुझे क्षमा करना, मैं तुम आप, आज से मैं आप कहूँगी मैं आपको। मतलब ये एक छोटी सी बालिका 5 साल की अवस्था जिसकी, और ठाकुर से बातें कर रही है। इतने में तो दादो सा आ गए। अरे कहा मीरा बेटा क्या कर रही हो, ओ बाबू सा आओ, और बाबू सा का हाथ पकड़ कर जल्दी से देखो 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 मेरे ठाकुर जी से बातें करो, आप भी चर्चा करो। कहा पागल हो गई है तू, तेरे ठाकुर जी ऐसे बैठेंगे हैं? तुम्हारे ठाकुर जी के लिए बड़ी सुंदर एक सिंहासन बनवा देते हैं कल ही, बढ़िया किसी को बुला करके।
चिंता मत कर। कहा एक बात बताओ दादो साहब, ठाकुर जी को तो लेकर के आ गई हूँ, पर इसकी पूजा कैसे करूँ मैं? इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए मुझे तो पता नहीं है। ठाकुर जी, दादो साहब ने कहा बेटा मीरा, बस इसकी पूजा आत्मवत भाव से करनी चाहिए। जिस प्रकार से हम हमारा ध्यान रखते हैं ना, हम हमारा ख्याल रखते हैं ना, इसी प्रकार से आप परमात्मा का ध्यान रखो, बस भगवान का ध्यान रखो। ये आत्मवत पूजा है। हम हमारे लिए उत्तम से उत्तम चीज खाने का, पहनने का कहीं कुछ प्रयास करते हैं ना, वैसे ही ठाकुर जी के लिए उत्तमोत्तम वस्तु अर्पण करो। ये बात एक सोचने की है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम हमारे लिए उत्तम से उत्तम वस्तु काम में लेते हैं, बराबर ना? जो अच्छी से अच्छी होती है वो चीज हम काम लेते हैं। और किसी को कुछ देना हो, किसी को कुछ अर्पण करना हो, कोई पंडित जी आए हैं, कोई यज्ञ अनुष्ठान करा है, कुछ भी करा है, तो हम क्या करेंगे? उनके लिए जो निम्न चीज़ें होती हैं हम उनका प्रयोग करते हैं। अब ठाकुर जी की पूजा भी करें, मान लो, सोच लो चावल आते हैं पूजा के लिए, तो वो भी चावल हम कैसे लेकर के आएंगे? बिल्कुल सबसे सस्ते जो होते हैं वो चावल हम लाते हैं। आपको पता है हमें तो खाना नहीं है, और घर में कौन से खाते हो? वो मोटे मोटे चावल, एकदम बासमती वाले, उससे भी उच्चतम क्वालिटी वाले आजकल आने लग गए। वो चावल घर में खाओगे आप। आपको पता है ठाकुर जी की पूजा में चाहिए तो वो पीले पीले टूटे टूटे कई टुकड़े हो रखे चावल है ना, वो करोगे। पंडित जी को धोती देनी है तो धोती कौन सी? एकदम पूरा देख लो, धोती से आर पार देख लो, पूरा का पूरा वैसी धोती लेकर के आते हैं। और उसको कह देते हैं दुकानदार को, देख भाई कोई पंडित जी के लिए धोती देनी है, तो वो समझ जाता है कि एकदम सस्ती से सस्ती, और खुद के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े। भगवान कहता है कि मेरी पूजा करनी है ना, आत्मवत भाव से करो। सर्वोत्तम वस्तु जो होती है ना, वो तुम मुझे अर्पण करोगे तो मैं भी तुम्हारा कार्य फिर उसी प्रकार से करूंगा। तुम देते इतना सा कहो और चाहते बहुत कुछ हो ना भाई, ये गलत हो जाता है। यही बात कह रही है मीरा, यही कह रही है। मीरा को बाबू साहब यही कह रहे हैं, बेटा मीरा, भगवान को जो भी अर्पण करना हो ना, वो उत्तमोत्तम करो। अपना ख्याल कैसे रखती है वैसे परमात्मा का ख्याल रखो, वैसे ही ठाकुर का ख्याल रखो। यही सबसे बड़ी सेवा है। और चिंता मत कर। बुला लिया, दूसरे दिन तो सुनार को बुलाया और बुला करके कहा, सोनी जी एक काम करो। कहा कि क्या? आज हमारे मीराबाई जी का वर्षगांठ है, जन्मदिन है हमारी मीराबाई का। मीराबाई का जन्मदिन था उस दिन। कहा कि मीरा, ये सोनी जी को बुलाया है, तेरे क्या बनवाना, तो क्या बनवाना चाहती है? मीरा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे ठाकुर जी के लिए बनवाना है। जो भी श्रृंगार होता है ना, वो मेरे लिए नहीं, मेरे ठाकुर के लिए चाहिए। तो मीरा कहती है भगवान से, उनसे दादो साहब से कहती है कि प्रभु दादो साहब मेरे ठाकुर जी के लिए बनवाओ। कहा कि क्या बनवाएं? कहा एक बड़ा सुंदर सिंहासन बनवा दो ठाकुर जी के लिए। बड़ी सुंदर श्रृंगार की जो सामग्री होती है, बांसुरी होती है, कंगन होते हैं, पैरों के, हाथों के, कान के आदि जो जो होते हैं, वो सब के सब मेरे ठाकुर जी के लिए श्रृंगार बनवाओ। देखिए, स्वसुख का ध्यान रखना ही साधना है, नहीं तत्सुख का विचार करना। परमात्मा को अच्छा लगे वो साधना है। व्यक्ति स्वसुख का विचार करता है, तत्सुख का विचार नहीं करता है। मीरा परमात्मा का ख्याल रखती है और क्या करती है? मीरा अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए माला तैयार करती है और दूर दूर जा जा करके मोर पंख ढूंढ करके लाती है और स्वयं श्रृंगार करती है ठाकुर का। अपने हाथों से वस्त्र बनाती है ठाकुर जी के लिए, अपने हाथों से तैयार करती है ठाकुर जी के लिए। घर के सारे लोग बाबू साहब वो कहते हैं कि आपकी ये पोती को कोई घर गृहस्थी का कोई बताओ, तरीका बताओ, उठना बैठना, कल किसी घर पे जाएगी, बहू बनेगी, किसी घर पे जाएगी तो ये क्या लक्षण लेगी महाराज, ससुराल वाले क्या कहेंगे इसको, आपने इसको ऐसा कर दिया, जरा इसको थोड़ा संस्कार तो दो इसको कोई। मीराबाई के लिए सब कहने लगे, घर वाले, परिवार वाले। लेकिन बाबू साहब कुछ नहीं कहते, सबकी बात को सुन लेते, कुछ नहीं कहते।
एक दिन की बात है, एक संत पधारते हैं जिनका नाम था योग गुरु निवृत्तिनाथ जी महाराज, जो महाराष्ट्र के संत हैं। संत किसी के घर पर पधारते हैं, कोई धन के बल से नहीं पधारते हैं, प्रेम के बल पे आते हैं। किसी भी घर पे कोई संत पधारते हैं तो निवृत्तिनाथ जी महाराज आए, जो योग के जानकार थे, योग की शिक्षा देने वाले थे। बड़ा सुंदर स्वागत करते हैं उसका, उनका, महात्मा जी का। मीरा जी को बुलाया गया और चरणों में प्रणाम करा है मीराबाई जी ने संतों के, क्योंकि मीरा संतों के चरणों की ही दासी है महाराज। मीरा भागी भागी आई, क्योंकि मीरा कहती है भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। ये तो मीरा का जीवन था। मीरा ने पूछा उन महात्मा जी से जो योग के जानकार थे, उनसे पूछा, महाराज आपके ठाकुर जी कहाँ हैं? आपके ठाकुर जी नहीं दिखते हैं। तो महात्मा जी ने कहा, भाई मैं तो योग का पथिक हूँ, मैं तो योग को साधना करने वाला हूँ, मेरे ठाकुर जी नहीं होते हैं, मेरे ठाकुर जी मेरे अंदर रहते हैं, मैं योग का साधक हूँ। तो कहा अच्छा, अंदर ठाकुर जी हैं? अंदर ठाकुर जी कैसे रहते हैं, जरा भीतर दर्शन कैसे करते हो? कहा मैं भीतर दर्शन करता हूँ। समझाया। राव दूधा जी ने कहा, महात्मा जी से कहा, महाराज आप भले पधारे, जरा एक कृपा कर दो, आप पधार गए हो ना, तो अब कृपा करिए आप इसको योग की शिक्षा दे दीजिए। आप योग की शिक्षा। मीराबाई जी को कहा, इस बालिका को योग की शिक्षा क्यों देना चाहते हो? मीरा की भी इच्छा हुई। मीरा ने कहा, महाराज मैं भी चाहती हूँ कि योग की शिक्षा लूँ, मैं भी चाहती हूँ, मेरी भी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि ठाकुर जी के पास में जाने वाला हर एक रास्ता मुझे मालूम चले, हर एक रास्ता, मैं वो सब रास्ते जानना चाहती हूँ। तो योग की शिक्षा मुझे दीजिए आप। देखिए, भगवान के तक पहुंचने के रास्ते अनेक हैं। कोई ज्ञान मार्ग से जाता है, कोई भक्ति मार्ग से जाता है, कोई योग मार्ग से जाता है, कोई कर्म मार्ग से जाता है। अलग अलग रास्ते भगवान तक पहुंचने के हैं। आपको कौन सा रास्ता अच्छा लगता है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है भाई। आप किस रास्ते से जाना चाहते हो? लक्ष्य सबका एक है, रास्ते सबके अनेक हो सकते हैं, रास्ते सबके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर अंततः गत्वा जाना आपको उसी जगह है। तो मीराबाई कहती है कि मुझे वो हर एक रास्ता चाहिए जो भगवान तक जाता है। मुझे भक्ति मार्ग का भी चाहिए, योग मार्ग का चाहिए, कर्म मार्ग का चाहिए, ज्ञान मार्ग का चाहिए, हर एक रास्ता चाहिए मुझे भगवान तक पहुंचने का। और मीराबाई को संतों का इतना सानिध्य मिलता रहा है। मीराबाई के जीवन में कई गुरु आए हैं, कई संत पधारे हैं महाराज। देखो बंधुओं, किसी के घर पर संत आते हैं ना, ये कोई पूर्व जन्म के संस्कार काम आते हैं, ये पहले जन्म के संस्कार काम आते हैं। और मीराबाई के वहाँ किसी संत को बुलाया नहीं जाता था, सारे संत चल चल करके आने लगे। कहते हैं कि जो भी संत पुष्कर आता वो मेड़ता जाने के बगैर वो कहीं नहीं जाता, जरूर जाता मेड़ता महाराज। जो संत पुष्कर में आ गया है वो मेड़ता जरूर जाता। क्यों? सुन लिया था कि वहाँ कोई मीरा जैसी कोई भक्ति महारानी का जन्म हुआ है, इसलिए वो जरूर जाता था। इसलिए तो भाई देखो, ये मौका जो मिला है ना सत्संग का, ये भी सोचना कि कोई भगवान की कृपा से मिला है भाई, कोई महापुरुषों की कृपा से मिला। एक ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं, ऐसे अवसर बार बार थोड़ी मिलते। अब चतुर्मास कब हुआ था? आज से 3.5 साल पहले चतुर्मास हुआ था इस स्थान पर, इसी भूमि पर। लेकिन आज जाकर के पुनः हमें एक अवसर मिला है, ऐसा एक मौका मिला है, ऐसा अवसर हमें चूकना नहीं चाहिए। और वो भी श्रीनाथ द्वारा में भगवान श्री कृष्ण की प्यारी मीरा का चरित्र सुनने का अवसर मिला है। बड़ा प्यारा चरित्र, ऐसा मौका फिर नहीं मिलता है, और वो भी नाथ द्वार की धरती पर। इसलिए हो श्री जी प्यारे
बोलो रे अब वल्लभ के बोलो रे, ऐसो मोको फिर नहीं आवे, जय श्री कृष्ण बोलो रे, श्री जी प्यारे बोलो रे अब वल्लभ के बोलो रे, ऐसो मोको फिर नहीं आवे, जय श्री ऐसो मोको फिर नहीं आवे, जय श्री कृष्ण बोलो रे, श्री जी प्यारे बोलो रे अब वल्लभ बोलो रे, श्री जी प्यारे गाइए सब वहाँ पर मुझको नहीं मिलेगा भाई, ऐसो मोको फिर नहीं आवे, जय श्री कृष्ण बोलो रे, श्री राधे। ताली सेवा मेरे भाव से कम हाथ ऊंचे करके ताली सेवा। श्री जी नाम की महिमा भारी, दर्शन को आवे करनारी, श्री जी नाम की महिमा भारी, दर्शन को आवे करनारी, श्री जी नाम की महिमा भारी, दर्शन को आवे करनारी, श्री जी नाम की महिमा भारी, दर्शन को आवे करनारी। और इधर उधर मत बोलो रे, अभी सर्दी की छुट्टियां चल रही है, वैकेशन चल रहे हैं, छुट्टियां चल रही है, इसलिए कहा इधर उधर मत बोलो रे, इधर उधर मत बोलो रे, श्री वल्लभ के बोलो रे, ऐसे मोको हृदया, जय श्री ऐसो मोको फिर नहीं आवे, जय श्री कृष्ण बोलो रे, श्री जी प्यारे बोलो रे अब वल्लभ के बोलो रे, श्री जी प्यारे बोलो रे अब वल्लभ के बोलो रे, ऐसो मोको फिर नहीं आवे, जय श्री कृष्ण बोलो रे, ऐसो मोको फिर नहीं आवे, जय श्री कृष्ण बोलो रे। पार उतारे, श्री बाबा बड़े प्यारे भवसागर से पार उतारे, श्री जी बाबा बड़े प्यारे भवसागर से पार उतारे, श्री जी बाबा बड़े प्यारे भवसागर से पार उतारे। अब तो हीरे की आंखें खोलो रे, अब वल्लभ के बोलो रे, ऐसो मोको फिर नहीं आवे, जय श्री कृष्ण ऐसो मोको फिर नहीं आवे, जय श्री कृष्ण बोलो रे, श्री जी प्यारे बोलो रे अब वल्लभ के बोलो रे, ऐसो मोको फिर नहीं आवे, जय श्री कृष्ण ऐसो मोको फिर नहीं आवे, जय श्री कृष्ण बोलो रे। कर सेवा तू लगन लगा कर, मन
में सच्चा तू भाव जगाकर, कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, रोम रोम में रस, हाँ रोम रोम में रस बोलो रे अब वल्लभ के बोलो रे, ऐसो को फिर मिला जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण श्री जी प्यारे बोलो रे, प्यारे बोलो रे, अब वल्लभ के बोलो रे, अब वल्लभ के बोलो रे, ऐसो को फिर मिला जय श्री कृष्ण चौरासी भटक के आया, खड़े भाग से घर पहुंचाया, लख चौरासी भटक के आया, खड़े भाग से घर पहुंचाया, लख चौरासी भटक के आया, खड़े भाग से घर पहुंचाया, सदा खोज में बोलो रे अब वल्लभ के बोलो रे, सदा खोज में बोलो रे वल्लभ के बोलो रे, ऐसो को फिर नहीं आ जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण बोलो जी प्यारे बोलो अब वल्लभ के बोलो जी प्यारे बोलो अब वल्लभ के बोलो ऐसो को फिर नहीं आ जय श्री कृष्ण बोलो जय श्री कृष्ण श्री जी प्यारे बोलो रे वल्लभ के बोलो रे, श्री प्यारे बोलो रे वल्लभ के बोलो रे, ऐसो को फिर नहीं आवे जय श्री कृष्ण बोलो रे, ऐसो को फिर नहीं आवे जय श्री कृष्ण बोलो रे, ऐसो को फिर नहीं आवे जय श्री कृष्ण बोलो रे, ऐसो को फिर नहीं आवे जय श्री कृष्ण बोलो रे, ऐसो को फिर नहीं आवे जय श्री कृष्ण बोलो रे। व्यक्ति के सब कुछ हाथ में है, लेकिन समय को पकड़ना व्यक्ति के हाथ में बस की बात है। क्या बात? हेलो। इस प्रकार से इंसान चाह करके भी समय को नहीं रोक सकता है। बाकी पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। देखो, पैसा आपकी हर आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है, माना, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको पैसा भी कवर नहीं कर सकता। वो है समय, वो है मृत्यु। आप चाह करके मृत्यु को नहीं रोक सकते। अभी कोरोना के अंदर अरब अरबपति थे, करोड़पति लोग थे, उसका सिलेंडर नहीं मिलता था। बताओ आप, कई ऐसे लोग थे, हमारे भी कई ऐसे जुड़े हुए लोग थे जो 10-10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए थे, पर वो सिलेंडर जो होता है ना, ऑक्सीजन का, क्या कौन सा वो काम आती है, वो नहीं मिला उनको। ऐसी ऐसी स्थिति हो जाती है, चाह करके भी महाराज। ऐसे ही एक समय को भी नहीं रोक सकता है व्यक्ति, कुछ भी हो जाए तो ये समय जो जा रहा है, ये समय जो चलता जा रहा है ना, धारा प्रवाह है, इसको कोई रोकने का सामर्थ्य नहीं कर सकता। और हमारी सबसे बड़ी कमी है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हिंदुस्तान के लोगों की, वो ये है कि वो समय की सार्थकता को जरा कम समझते हैं। वो बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे साल भर वो पढ़ाई नहीं करते हैं, साल भर तक पढ़ाई नहीं करेंगे, और जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना, उस समय इतनी पढ़ाई करने लग जाएंगे, इतनी पढ़ाई करने लग जाते हैं वो, देखिए आप,
रात रात भर जगते हैं, फिर वो डिप्रेशन में आते हैं, बीमार पड़ते हैं। हमें एक बात समझनी चाहिए, किसी भी यात्रा की तैयारी करने के लिए जरा पहले से ही हमें तैयार होना चाहिए, पहले से ही तैयारी जरूरी है। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमी है, ये समय की कदर नहीं करते हम लोग। अब कथा का समय जरूर 7 बजे का है, पर कथा 7:15 तक शुरू होती है। इतना एक बात मैंने सुनी थी कि हिंदुस्तान के लोग जरा समय की इसलिए कदर नहीं करते हैं। एक रेलवे स्टेशन पर